नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, ये है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। हम बात करते हैं आपके फिटनेस की। अगर आप फिटनेस न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड है तो आपने वे प्रोटीन का नाम सुना होगा, बल्कि ज़्यादातर लोग वे प्रोटीन ले रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं वे प्रोटीन के अंदर कौन से प्रोटीन है? क्या उस वे प्रोटीन को लेने की ज़रूरत है? और अगर आप ले रहे हो, क्या आपको BCAAs, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, इन सब की और ज़रूरत है एक्स्ट्रा? तो फिर वे प्रोटीन में क्या है? अगर वे प्रोटीन में है तो कितना है? इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और कौन से प्रकार का वे प्रोटीन लेना है? क्या वे प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी लिया जा सकता है? इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस चैनल पे। देखते रहिए। दोस्तों, वे प्रोटीन दूध से बनता है। दूध को जब फाड़ा जाता है, उसको स्ट्रेन किया जाता है, उसको जो छान लिया जाता है घी बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, राइट। सो वो जो बचा हुआ लिक्विड होता है, वो पानी होता है जिसे आप फेंक देते हैं, वो है वे। वो एक्चुअली लिक्विड वे है जिससे वे प्रोटीन बना जाता है। और वे प्रोटीन ऐसे, ये पानी के टनों में ये पानी पैस्चराइज करके, ड्राई करके, इससे वे प्रोटीन बनता है। जी हाँ, ऑल्दो कमर्शियली कई बार स्किम्ड मिल्क को भी डायरेक्टली वे प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपके घर में जो आप ये पानी फेंक देते हैं वो वे है, राइट। उसमें सोअर, लिक्विड वे वो अलग बात है, लेकिन वे है। इस वे प्रोटीन में प्रोटीन्स भी है, लेकिन इसमें फैट भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें विटामिन भी है, और इसमें मिनरल्स भी है। इसमें सब कुछ है। कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन है। लेकिन क्यों ये अच्छा है, ये गुड है? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत डाइवर्स अमाइनो एसिड प्रोफाइल है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको चाहिए, जितने चाहिए उतने। इसके अंदर जो आपके शरीर में सबसे ज़्यादा चाहिए अमाइनो एसिड, वो प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ग्लूटामीन। जी हाँ, ग्लूटामीन भरपूर प्रेजेंट है वे प्रोटीन में। इसके अंदर डोपामीन, जो फील गुड आपका हार्मोन है दिमाग में, डोपामीन को स्टिमुलेट करने वाला टायरोसिन है। टायरोसिन से डोपामीन बनता है। सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टिंग आर्जिनिन भी प्रेजेंट है भरपूर मात्रा में। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ल्यूसीन है। ल्यूसीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मसल बिल्डिंग में, जो कि आपके mTOR सिग्नलिंग पाथवे को स्टिमुलेट करता है और सबसे ज़रूरी होता है आपके बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ में। तो ल्यूसीन इसके अंदर भरपूर है। कितना? एक सर्विंग में 3 ग्राम के आसपास ल्यूसीन अकेला है। ल्यूसीन इज अ पार्ट ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ऑल्सो। तो ल्यूसीन अकेला 3 ग्राम के आसपास एक सर्विंग, एक स्कूप में है। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड कितना है? जी हाँ, वे प्रोटीन के अंदर ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक स्कूप में, एक सर्विंग में 5 ग्राम एवरेज। तो एवरेज की मात्रा में किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 5 ग्राम ऑन एन एवरेज वे प्रोटीन में ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसीलिए जब आप वे प्रोटीन लेते हो, आपको एक्स्ट्रा ब्रांच्ड चेन, एक्स्ट्रा ग्लूटामीन, एक्स्ट्रा टायरोसिन, एक्स्ट्रा आर्जिनिन की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट कंपनीज इन्हें एक्स्ट्रा बना बना के इसलिए बेचती हैं क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं। वो तो पानी को भी, पानी में से मिनरल निकाल के मिनरल अलग से, पानी अलग से बेच देंगे, राइट। सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। तो वे प्रोटीन में सिर्फ इतने ही अमाइनो एसिड नहीं है, उसमें सारे एसेंशियल, सारे अमाइनो एसिड्स, और साथ ही उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, उसमें लैक्टोफेरिन है, उसमें सिस्टीन है। सिस्टीन आपके बॉडी के अंदर जाके ग्लूटामीन, ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर बनता है। तो ग्लूटाथियोन सिस्टीन से बनता है। ग्लूटाथियोन आपके शरीर का सबसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। जो ग्लूटाथियोन बढ़ता है, जब लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके शरीर में आएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जी हाँ, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके कैंसर के रिस्क कम होते हैं, आपकी उम्र बढ़ना, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। तो ये बेनिफिट भी वे प्रोटीन आपको देता है। क्या वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, वे प्रोटीन वज़न घटाने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पूरी डाइट में कैलोरीज में
कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज कम करके प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाने के लिए, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छा है। दूसरे, डायबिटिक्स, शुगर वाले पेशेंट अगर वे प्रोटीन लेते हैं अच्छी मात्रा में, कॉन्सेंट्रेशन में अच्छा प्रोटीन कंटेंट हो, तो उनके भी शुगर लेवल्स कम होती हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है, ये प्रूवन है। इसके अलावा बुढ़ापे में वे प्रोटीन और क्रिएटिनिन लेने से आपकी मसल ग्रोथ होती है। ये ऑलरेडी मैंने क्रिएटिन वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने क्रिएटिन का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए इसी चैनल पे। तो वे प्रोटीन बहुत अच्छा है, ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए बल्कि बाकी चीज़ों के लिए। बट क्या सिर्फ वे प्रोटीन ही अच्छा है? जी नहीं, वे प्रोटीन मिला दूध से तो दूध भी अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि दूध से ही वे प्रोटीन, लेकिन दूध में कितना होता है? दूध में काउज मिल्क, गाय का हो या भैंस का हो, काउ एंड बफेलोज मिल्क में 20% वे प्रोटीन और 80% केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन के बारे में हम एक अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत ज़ोरदार प्रोटीन है, वो भी बहुत ज़रूरी। जी हाँ, सो अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते हो तो आप दूध ले सकते हो। जी हाँ, वे प्रोटीन की जगह स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड क्यों, फुल क्रीम क्यों नहीं? फुल क्रीम में बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो अगर आप पतले हैं तो फुल क्रीम ले सकते हो, बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो, थोड़े ठीक हो तो टोन ले सकते हो, मोटे हो तो डबल टोन, और बहुत ही पतले होने हैं, थिन पतली स्किन चाहिए तो स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। कितना? 2 लीटर तक ले सकते हैं आप दूध दिन में, 2 लीटर के और भी दे सकते हैं, मनाही नहीं है, बशर्ते आप लैक्टोस इंटॉलरेंट ना हो। क्योंकि दूध में लैक्टोस है, आपके अंदर जाएगा, लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो आपकी बॉडी लैक्टोस पचा नहीं पाएगी, आपको ब्लोटिंग हो जाएगी। इसीलिए कई लोगों को वे प्रोटीन से ब्लोटिंग होती है, बिकॉज उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोस है। वे प्रोटीन में लैक्टोस होता है, वे प्रोटीन में फैट भी होता है। सो इसीलिए कई लोगों को वे प्रोटीन सही से नहीं पचता और वो उन्हें लगता है उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत है। नहीं, सिर्फ लैक्टोस का खेल है। फिर वे प्रोटीन के भी टाइप्स आते हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें वे प्रोटीन ही लेना है, तो वे प्रोटीन में भी तरीके हैं, टाइप्स हैं। क्या कर रहे हैं लोगों ने वे प्रोटीन का पहला टाइप, बेसिक टाइप, कॉन्सेंट्रेट, जिसमें कि फैट्स भी है, आपका लैक्टोस कार्बोहाइड्रेट भी है, जो कि आपको बॉडी की एनर्जी में फ्यूल कर सकता है। अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं है तो वे कॉन्सेंट्रेट इज़ वेरी गुड। वे कॉन्सेंट्रेट में बढ़िया प्रोटीन होता है, लेकिन वे कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा। 30% से 80% तक वे प्रोटीन में, वे कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन परसेंटेज हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 70% से तो ऊपर हो उसमें, देन इट इज़ गुड फॉर एनीबडी, फॉर एनी स्टेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग, उस लेवल पे। जी बिल्कुल राइट। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर 70% या 30% बाकी की चीज़ें हैं तो बाकी डाइट में आप कार्ब्स कम कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। वो बैलेंस है, उसका नॉलेज आपको न्यूट्रिशन वाइज होना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोग जो लैक्टोस इंटॉलरेंस हैं, जिनको वो उससे फैट नहीं चाहिए, तो वे प्रोटीन को फिर प्रोसेस किया जाता है बाय आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज से क्या करते हैं, और प्रोटीन को और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को, लैक्टोस को अलग करने की कोशिश करती हैं, ताकि वे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन्स में और बढ़ जाए। इसी तरह बनता है वे आइसोलेट। आइसोलेट में 90% से ऊपर होती है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा बहुत फैट्स होता है, थोड़ा बहुत लैक्टोस होता है, इसीलिए जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है उनको आइसोलेट बेटर पचेगा, कॉन्सेंट्रेट से कंपैरिजन में बेटर पचेगा, राइट। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है उनको। लेकिन तीसरी भी एक टाइप है हाइड्रोलिसेटेड वे हाइड्रोलाइज्ड वे क्या है? ये प्री डाइजेस्टेड वे है, और भी ज़्यादा इसको हाइड्रोलाइज किया गया है, इन्हें प्रोसेस किया गया है, जिससे कि इसके अंदर के भी जो वे अमाइनो एसिड प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन छोटे छोटे बन जाएं, प्री डाइजेस्टेड बन जाएं, तो ये और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और जल्दी खून में जाएगा, और कम डाइजेस्टिव इश्यूज करेंगे जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है वे के। सो हाइड्रोलाइसेटेड वे उनके लिए बेहतर है जिनको वे प्रोटीन से ब्लोटिंग होती है, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, या जिनको एक्चुअली में लैक्टोस इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें भी माइन्यूट अमाउंट में लैक्टोस है, बिकॉज हाइड्रोलाइसेटेड में आपके 90 ऐसे परसेंटेज में वे प्रोटीन्स में प्रोटीन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर?
इनमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेट से आइसोलेट से हाइड्रोलाइसेटेड वे में जाते हैं ऊपर ऊपर, जब उसको आइसोलेट करते हैं, जब वे प्रोटीन को प्रोसेस करते हैं, तो उस प्रोसेस में कई इंपॉर्टेंट वे प्रोटीन के अंदर के जो विटामिन, मिनरल्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। उस डीनेचरिंग में आपके जो एडिशनल बेनिफिट हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले बेनिफिट, एजिंग घटाने वाले बेनिफिट, जो आपके कैंसर के रिस्क कम करने वाले बेनिफिट, वो कम हो जाते हैं। सो इसीलिए आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस सब इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालिए, टिटोलिए और फिर डिसाइड करिए मेरे लिए वे ज़रूरी है, कौन सा वे ज़रूरी है। क्योंकि दूध से भी काम हो सकता है, नॉर्मल वे हाई प्रोटीन डाइट से भी काम हो सकता है। अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं जिसमें आप चिकन, मटन, अंडा, फिश, नॉन वेजिटेरियन दबा के खा रहे हैं, रोज़ाना खा रहे हैं, तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे BCAA ये सब उसी में भी है, उसमें भी है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन है, अच्छी मात्रा में दूध ले रहे हैं, 2 लीटर दूध ले रहे हैं रोज़, 1-2 लीटर दूध ले रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, सोया खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, रोज़ पीनट बटर खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, तो आपको फिर वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। उसमें भी ये सारे अमाइनो एसिड पूरे हो गए, डन। सो यहाँ पे बात है नॉलेज की कि इसमें क्या है, किसमें नहीं। अगर आपको नॉलेज प्रॉपर है तो आप चूज कर सकते हैं और बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। वरना सप्लीमेंट कंपनी तो बैठी है आपको हर छोटी छोटी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करके हर एक को अलग अलग बना के बेचने में। सो इट्स अप टू यू, अपना दिमाग यूज़ करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियोस आने वाले हैं, केसिन प्रोटीन, आर्जिनिन और बहुत सारे इवन स्टीरॉइड्स पे वीडियो आने वाले हैं। बिकॉज जब इतना कॉमन है, हर इंसान स्टीरॉइड्स लेने की सोच रहा है, तो यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज कि वो कितने हार्मफुल हैं और आपको क्या टेस्ट करवानी चाहिए। So make sure to follow this channel. I'm Dr. Paramjit. You're watching Dr. Education, Fitness and Nutrition. I have 3 channels. Make sure to follow all of them. Stay connected. Stay healthy.